अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप यू आर डूइंग वेल। स्टूडेंट्स, टाइम टू टाइम आप लोग अपनी राय का इजहार करते रहा करें चैट बॉक्स में। और जो टॉपिक्स आपको समझना है आप उसको टाइप करके चैट बॉक्स में शेयर कर दिया करें, ताकि मैं अपनी अगली वीडियोस में उस टॉपिक को अपने प्लान के अंदर रखूं और उससे रिलेटेड आपको जो भी रिलेवेंट एक्सरसाइज हो, मटेरियल हो, शेयर करता रहूं। तो चलते हैं हम आज की वीडियो की तरफ। गेट रेडी, कीप योर स्टेशनरी इन फ्रंट ऑफ यू। The book that we are using in this video is 8th edition New Syllabus D Mathematics। इसकी 4 बुक्स हैं, 1 2 3 4। तो सबसे पहले हम चलते हैं आज के मैसेज की तरफ। लाइफ हैज़ नो लिमिटेशंस एक्सेप्ट द वंस यू मेक। अगर आप डॉट लगाएंगे तो आपकी एफर्ट वहां रुक जाएगी, वरना इंप्रूवमेंट, ग्रूमिंग कंटिन्यू होती है, ऑन गोइंग होती है। The name of the topic is expansion and factorization of algebraic expressions. Chapter number 4, we have taken exercise 4C from book 2, 8th edition. Book 2, 8th edition is on your screen. Today's learning goal, by the end of this video, my viewers will be able to factorize the given algebraic expressions. Methods of factorization. These are the methods: common method, middle term break, difference of two squares, completing the squares, एंड एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। तो टाइम टू टाइम आप मेरी वीडियो में डिफरेंट मेथड्स देखेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ स्टूडेंट्स को नहीं आता। उसकी वजह ये है कि दे डोंट रिमेंबर एल्जेब्रिक रूल्स, साइन रूल्स, एल्जेब्रिक सिंबल्स। उनको बेसिक रूल्स नहीं पता, इसलिए नहीं कर सकते। तो आप इसको बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ें। फ्रॉम माय फर्स्ट वीडियो साइन रूल्स की थी, फिर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, फिर एल्जेब्रिक इक्वेशंस, फिर टाइम टू टाइम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहेगा। सो द मेथड इज मिडिल टर्म ब्रेक। फर्स्ट मेथड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कॉमन मेथड। लेकिन जब भी आप फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन करेंगे तो आपने पहला मेथड यही अप्लाई करना है। कौन सा? कॉमन मेथड। अगर वो अप्लाई नहीं हो रहा फिर आप आ जाएंगे मिडिल टर्म ब्रेक। इसकी कोई जजमेंट नहीं होती, सिर्फ आपकी आइडेंटिफिकेशन होती है। कैसे? मिडिल टर्म ब्रेक के लिए मिनिमम 3 टर्म्स चाहिए होती है। फर्स्ट स्क्वायर, सेकंड विदाउट स्क्वायर, थर्ड इज कांस्टेंट, और ये ऑर्डर में अरेंज होनी चाहिए। कॉमन के लिए मोर देन 1 टर्म होनी चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑन योर स्क्रीन। फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस कंप्लीटली। अब जैसे कि लव से नजर आ रहा है आपको, इसको फैक्टराइज करें टिल द एंड, तो आपको इसको फैक्टराइज करने के लिए स्प्लिट करना पड़ेगा। तो चलते हैं हम अपने पार्ट ए की तरफ। 3n² प्लस 10n प्लस 7। ठीक है, अब आप इसमें देखें मिडिल टर्म ब्रेक में आपको क्या करना पड़ेगा। फर्स्ट यू हैव टू सी द कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट एंड मल्टीप्लाई बाय द लास्ट टर्म कांस्टेंट। सो 3 into 7 लाना क्या है, मल्टीप्लाई करके 21। व्हेन यू ऐड दोज फैक्टर्स बिकम्स 10। तो 3 + 7 10, ये परफेक्ट फैक्टर्स हैं, तो आप यही अप्लाई करेंगे। 3n² प्लस, अगर आप इसमें रखना चाहें तो पहले ग्रेटर को रख सकते हैं, लेकिन साइन को याद रखिएगा। एट द एंड इसको जब हम कैलकुलेट कर रहे हो तो आंसर वही आना चाहिए। दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड मिडिल टर्म ब्रेक। कॉमन ले लीजिए, इसमें सिर्फ n कॉमन है, तो 3n + 7 हो गया, +1। 3n + 7 हो गया। अब इसमें से आप ले लीजिए, दोनों दोनों कॉमन है। 3n + 7 1 टाइम ले लीजिए, और अनकॉमन ब्रैकेट में आ जाता है n + 1। नाउ पार्ट सी, 6q² - 17q + 12। अगेन मिडिल टर्म ब्रेक यू हैव टू अप्लाई। अब इसमें आपने देखना पड़ेगा कि फैक्टर्स क्या बन रहे हैं। तो आप लास्ट और फर्स्ट को मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे,
फर्स्ट का कोफिशिएंट और लास्ट का कांस्टेंट। सो 6 मल्टीप्लाई बाय 12, मेंटल मैथ्स इज मल्टीप्लाई दैम, 12 6 जा 72। यानी आपने दो ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 72 आए, प्लस करें तो 17 आए। तो बहुत और टेबल में भी आता है, 9 8 टाइम 72, और 9 और 8 को अगर आप प्लस करेंगे तो इट बिकम्स 17। ठीक है, तो आपकी टिप्स पे होना चाहिए 6x6 क्यू स्क्वायर माइनस 9 क्यू माइनस 8 क्यू प्लस 12। सेम साइन एडिशन, पुट द साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर। कॉमन ले लिया आपने इसमें से। अब इसमें देखें 3 क्यू इज कॉमन, 2 क्यू माइनस 3 टाइम्स 9 हो गया, माइनस इसमें से कॉमन ले लीजिए आप। अब 4 इज कॉमन, 3 क्यू, अब यहाँ पे माइनस रख दें, 4 3 टाइम्स 12, दोनों ब्रैकेट सेम है आपके। सो 2 क्यू माइनस 3 एंड 3 क्यू माइनस 4 आर योर फैक्टर्स। अब पार्ट ई को देखते हैं हम। 8s स्क्वायर प्लस 2s माइनस 15। इसके लिए भी हम यही करेंगे कि इसके दोनों टर्म्स को आप पहले मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि क्या आ रहा है, कोफिशिएंट और कांस्टेंट को, फर्स्ट के कोफिशिएंट और लास्ट के कांस्टेंट को। 8 मल्टीप्लाई बाय 15, मेंटल मैथ्स, 8 5 40, 4 कैरी 120 आ गया। यानी दो ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 120 आए, माइनस करें क्योंकि ये साइन देखना होता है तो मिडिल टर्म आ जाए, 2 आना चाहिए। तो अब आप इसके लिए फैक्टर ढूंढ लेते हैं। तो सो सिंपल, 12 10 टाइम्स 120 होता है। आप इसमें से उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 12 में से 10 को, तो यू विल हैव लेफ्ट 2। तो यहाँ पे आप ले लीजिए 8s स्क्वायर। अब 12s आपको यहाँ ग्रेटर का लाना, तो यहाँ साइन लगा दीजिए प्लस का, माइनस 10s माइनस 15, कॉमन कॉमन, इन दोनों में देखें कॉमन क्या, 4s कॉमन ले लिया आपने। सो 2s प्लस 3 माइनस यहाँ पे 5 ले लिया आपने कॉमन, तो 2s प्लस 3। अब दोनों ब्रैकेट सेम है, ये इसकी निशानी है। सो 2s प्लस 3 और 4s माइनस 5 आर द फैक्टर्स। इसको कहते हैं फैक्टराइजेशन, यानी टू स्प्लिट इनटू पार्ट्स। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं पार्ट जी की तरफ। पार्ट जी में क्या दिया हुआ है, 4u स्क्वायर माइनस 8u माइनस 21। तो अब आप इसके फैक्टर्स को देखने के लिए पहले आप इसको मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट कोफिशिएंट और लास्ट कांस्टेंट को। 4 मल्टीप्लाई बाय 21 इज इक्वल टू 84 लाना है। तो कोई ऐसे दो नंबर ढूंढे जिनको मल्टीप्लाई करें तो 84 आए और ये माइनस करें तो 8 बचे। 14 6 84 होता है, 14 में से 6 माइनस कर दें तो आपके पास 8 बचता है, जो कि लाना है आपने। स्टूडेंट्स, इसके लिए टेबल स्ट्रांग होने चाहिए, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू डू इट। 14u, अब आपने सब्ट्रैक्ट करना है, यू हैव टू कीप डिफरेंट साइन। तो 6u माइनस 21, 14 और 6 को करेंगे तो मल्टीप्लाई 84 आएगा, माइनस करेंगे तो 8। टेक इट कॉमन। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 है, u, सो 2u माइनस 7 हो गया, प्लस 2 बचा। अच्छा 2 से नहीं जा सकता, सॉरी, 2 के टेबल से, तो 3 के टेबल से जाएगा। 2u माइनस 7। ये बड़ी स्पीड से आपको करना होता है क्योंकि टाइम मैनेजमेंट आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। 2u माइनस 7 और 2u प्लस 2 आर योर फैक्टर्स, यानी ये फैक्टराइज कर दिया आपने। हिंट ये है कि दोनों ब्रैकेट्स सेम आते हैं। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच मैथमेटिशियंस। आप इस एक्सरसाइज को कंटिन्यू कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, और कोई भी कंसर्न हो, इश्यूज हो, यू कैन शेयर योर कंसर्न इन द चैट बॉक्स। डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो with your friends and press the notification bell to get our new videos. Thank you so much once again. We'll see you in the next video.